हेलो गाइस। तो आज फिर से हम एक नया टॉपिक लेके आ गए हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक सर्किट। इम्पोर्टेंट, हमेशा की तरह इम्पोर्टेंट है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हर टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। ठीक, तो लेट्स बिगिन। माय नेम इज दीपक कुमार एंड यू आर वेलकम ऑन माय चैनल कश्यप क्लासेस। तो चलते हैं, देखते हैं भाई इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम आपको एक देखने को मिल रहा होगा जिसमें कई सारी चीजें लगी हुई दिख रही है। सबसे पहले उन सारी चीजों को छोड़ते हैं और सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज पर बात करते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये पूरा जो ये पाथ है, मतलब ये पूरी जो आपको ये जर्नी जो दिख रही है या पूरा जो रास्ता आपको दिख रहा है, ये किसका बना हुआ है? एक कंडक्टिंग वायर से, मतलब एक कॉपर के वायर से बना हुआ है और इसमें बहुत सारे कंपोनेंट हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि यहाँ पे एक सेल लगा हुआ, इसका नाम क्या है? सेल। पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। ठीक, इसके बाद से यहां से कहानी शुरू होती है। करंट हमेशा कहां से फ्लो करता है पता है? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। देखिए डायरेक्शन करंट से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पे एक चीज दिख रही है, इसका नाम है एमीटर। ये एक ऐसी डिवाइस है, अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ करंट। हमारे पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितने एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, वो उस डिवाइस से क्या किया गया? मेजर किया। दैट इज योर एमीटर। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे हमें दिख रहा है एक टेढ़ा मेढ़ा सा एक वायर का कनेक्शन दिख रहा है। इट इज ऑल्सो ए डिवाइस, इसका नाम है रजिस्टर। रजिस्टर, क्या नाम है इसका? रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है? तो ये भी एक डिवाइस होती है, ए डिवाइस दैट इज यूज्ड इन सर्किट। ये सर्किट में डिवाइस यूज की जाती है टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। ये ऐसी डिवाइस है जिसका हम यूज करते हैं अपने सर्किट में ताकि करंट के फ्लो को क्या कर सके? अपोज कर सके। अजीब सी बात है, करंट के फ्लो को अपोज क्यों कराना है? तो समटाइम्स देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट begins to run in this circuit and hence it may be the electrical devices can be affected or damaged due to this high amount of current. तो इस वजह से, इसलिए हमें अपने सर्किट में एक ऐसी डिवाइस कभी कभी लगानी पड़ती है जो कि उस करंट को फ्लो को थोड़ा बहुत अपोज करे। पूरी तरह से बंद करने की बात नहीं हो रही है, थोड़ा बहुत अपोज करने की बात हो रही है ताकि ताकि हमारे सर्किट में करंट इतना रहे ताकि हमारी डिवाइसेस प्रॉपर्ली रन कर सके। ठीक, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। तो रजिस्टर क्या करता है? करंट के फ्लो को अपोज करता है और ये प्रॉपर्टी, ये इसकी प्रॉपर्टी करंट के फ्लो करने की प्रॉपर्टी कहलाती है। इसकी जो गुण, इसको कहते हैं रेजिस्टेंस। ये क्या करता है? रेजिस्टेंस पैदा करता है। रेजिस्टर के दोनों एंड, मतलब दोनों किनारों पे यहाँ पे आपको एक और ऊपर एक डिवाइस जुड़ी हुई लगेगी, वो एक अलग से जुड़ी हुई। उसके बारे में बात करेंगे क्यों उसको अलग से वहां जोड़ा गया। तो ये क्या करेगा? इस रजिस्टर के दोनों एंड पे, रजिस्टर के दोनों एंड पे लगा हुआ है और ये इस रजिस्टर का मेजर करेगा पोटेंशियल डिफरेंस। मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। याद है पोटेंशियल डिफरेंस? काफी बातें हुई थी कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक, मतलब कितने का प्रेशर है इसके बीच। किसका प्रेशर? चार्ज के फ्लो का प्रेशर। ठीक, इसके बाद आगे ये तो आपको पता है, ये क्या है आपका? ये बल्ब है। ठीक, अभी देखिए अभी ग्लो नहीं कर रहा क्योंकि यहां पे एक और चीज लगी हुई है जिसका नाम है स्विच। और स्विच जो है वो देखिए खुली हुई,
इसका मतलब ये सर्किट कंप्लीट नहीं, सर्किट अभी ओपन है, इस वजह से वो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। क्योंकि हम जानते हैं पिछले के कुछ लेक्चर्स में बात हो गई है कि करंट के फ्लो करने का एक कंडीशन है कि सर्किट शुड बी क्लोज्ड। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़े। एक ये अजीब सी चीज लगी हुई है, लग रहा है हल्का हल्का किसकी तरफ, रजिस्टर की तरफ, बट ये रजिस्टर नहीं है। इस डिवाइस को कहा जाता है रियोस्टेट। रियोस्टेट ये एक ऐसी डिवाइस है, डिवाइस दैट चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, जो करंट के मैग्नीट्यूड को क्या करता है, चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन दिस सर्किट। सर्किट में करंट के मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकता है। हम बढ़ाने या घटाने को ये पर्टिकुलर बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं चेंज करने। मतलब अगर करंट बहुत ज्यादा कम है तो उसको क्या करेगा, अगर काम नहीं चल पा रहा है उससे डिवाइसेस का तो उसको बढ़ा सकता है, और अगर ज्यादा है तो उसको थोड़ा बहुत क्या कर सकता है, कम कर सकता है, ताकि डिवाइसेस डैमेज ना हो। ठीक है, रियोस्टेट ये काम करता कैसे है, तो ये क्या करता है, ये चेंज कर देता है, चेंज द रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस को चेंज करता है। इसलिए इसका एक और नाम है वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसको हम वेरिएबल रेजिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं, रियोस्टेट। ठीक, तो ये सारे कंपोनेंट्स हो गए आपके किसके, इलेक्ट्रिक सर्किट में। और अभी भी बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है बिकॉज स्विच क्या है, ऑफ है। ठीक ना, ऑन नहीं ऑफ है। अब यहाँ पे अगर स्विच को हम अगर दबाएं तो यहाँ पे स्विच ये क्या करेगा, इससे जाके कनेक्ट हो जाएगा, और कनेक्ट होगा तो सर्किट क्या होगा, कंप्लीट, कहीं से भी रास्ता टूटा हुआ नहीं। तो अब बल्ब क्या होने लगेगा, अब बल्ब ग्लो होने लगेगा। तो ये कहानी है इलेक्ट्रिक सर्किट की। बहुत सारे आपने देखे कि अप्लायंसेस इसमें जोड़े हुए रहते हैं ताकि हमारा सर्किट प्रॉपर्ली काम कर सके। सभी चीजों का ध्यान रखा गया है। सेल है जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा, बता चुके हैं पिछले क्लास में, आप देख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस वाले लेक्चर में। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि बहुत सारे, जैसे करंट कितना फ्लो कर रहा है, कितना अमाउंट का करंट फ्लो कर रहा है, ये किससे नाम आ जाता है, एमीटर्स। पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट, इसको क्या बोलते हैं, अच्छा सॉरी फॉर दैट, इस डिवाइस को बोलते हैं वोल्ट मीटर, जो वोल्टेज नापता है, या फिर कह लो पोटेंशियल डिफरेंस नापता है। ठीक है, वोल्ट मीटर का। तो कहने की बात है कि अगर हमसे पूछे कोई अब व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, तो हम कह सकते हैं ये एक पाथ, एक रास्ता है। ठीक ना, अ क्लोज्ड पाथ, अ क्लोज्ड पाथ, और लूप, लूप किसे कहते हैं, जो शुरू होता है वहीं से क्या होता है, फिर से खत्म होता है। ये क्लोज्ड पाथ या लूप किसका बना हुआ ये रास्ता है, मेड अप ऑफ कंडक्टर। किससे बना हुआ है, कंडक्टर, कंडक्टिंग वायर्स बना, मेड अप ऑफ कंडक्टर। कहां से कहां तक ये रास्ता होता है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल, सेल से शुरू हुआ, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल, टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल, इन विच, जिसमें क्या होता है, करंट, इन विच करंट फ्लो, जिसमें करंट फ्लो करता है। तो ये कहानी है आपकी इलेक्ट्रिक सर्किट। सारे डिवाइसेस के नाम, उनका फंक्शन, ये सब कुछ आपको देखना है। अब ये यहाँ पे देखिए कि हमने कहा कि रियोस्टेट रेजिस्टेंस को चेंज करता है, जिसके चलते करंट क्या हो जाता है, करंट के मैग्नीट्यूड में चेंज आता है। आखिर ये कैसे करता है, या फिर इससे रिश्ता क्या है, करंट का रेजिस्टेंस से क्या रिश्ता। तो आपको याद रखिएगा कि करंट और रेजिस्टेंस का रिश्ता जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब करंट जो है, आई जो है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेजिस्टेंस। इट मींस कि रेजिस्टेंस अगर ज्यादा हो तो करंट का अमाउंट क्या होगा, कम हो, और रेजिस्टेंस अगर कम होगा सर्किट तो करंट का अमाउंट ज्यादा होगा। ठीक, जैसे रेजिस्टेंस का काम क्या है, रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट के फ्लो को अपोज करता है, और करंट के फ्लो को अपोज करेगा तो करंट का अमाउंट क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और अगर रियोस्टेट ने रेजिस्टेंस को ज्यादा कर दिया तो करंट का अमाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और रियोस्टेट ने करंट रेजिस्टेंस के अमाउंट को अगर कम कर दिया तो करंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ये कहानी है आपके इलेक्ट्रिक सर्किट। सारे कंपोनेंट्स और सारे चीजों के बारे में ध्यान रखना है। हाँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट to keep in your mind or remember that
द सिंबल ऑफ दिस कंपोनेंट। अब यहाँ पे एक बात और बचती है कि हमने बात की थी कि इसको ये ऊपर ऐसे क्यों लगेगा और यह एमीटर सामने एकदम रास्ते में क्यों है, क्योंकि वोल्ट मीटर का ये जो वोल्ट मीटर है और ये जो एमीटर है, वोल्ट मीटर का अगर बात करें तो वोल्ट मीटर जो होता है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है, रेजिस्टेंस ज्यादा। तो अगर हम वोल्ट मीटर को अपने सर्किट के साथ तो उसमें रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट यहाँ पे भले ही ज्यादा अमाउंट पे हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जाके करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और हमको पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या कर रहा है। कि हम देख रहे हैं कि भाई करंट तो अच्छा खासा फ्लो कर रहा है लेकिन हमारे बल्ब और अदर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस अच्छे से वर्क नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि हमें इसको कहाँ लगाना पड़ेगा, एक अलग से वायर जोड़ने लगाना पड़ेगा। और ये अलग से वायर जोड़ने का मतलब ये नहीं होता है कि हमने जोड़ दिया तो इसे कम हो गया। बात यह है कि ये कनेक्शन जो भी आप कनेक्शन देख रहे हैं इसमें दो तरह के कनेक्शन होते हैं जिसको हम आगे लेक्चर्स में बात करने वाले भी हैं। एक होता है सीरीज कनेक्शन और एक होता है पैरेलल कनेक्शन। तो वहां पे आपको बताया जाएगा कि अगर डिवाइसेस अगर पैरेलल में जोड़ दें किसी चीज को तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। इसी वजह से आप वोल्ट मीटर को जोड़ा गया है पैरेलल, इस तरह के कनेक्शन को कहा जाता है पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल में जोड़ा गया है ताकि वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस का ज्यादा इफेक्ट ना हो सके। और एमीटर में जो रेजिस्टेंस होता है, एमीटर का रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत ही कम होता है। एमीटर को हम क्या करेंगे, सीरीज में मतलब लाइन में जोड़ सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसको तो क्या करना है, करंट के अमाउंट को मेजर करना है और करंट के अमाउंट को मेजर करना है तो इसको तो रेजिस्टेंस कम से कम चाहिए और इसको साथ में चाहिए, ये अलग से जोड़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसको सीरीज में लगाया गया। ठीक, अब यहाँ पे ये सारी चीजें जानने के बाद हम जान सकते हैं कि अगर किसी का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उसको कहाँ जोड़ना पड़ेगा, पैरेलल, मतलब अलग से वायर लेकर जोड़ना पड़ेगा अभी के लिए। और अगर किसी का रेजिस्टेंस कम है तो उसको आप डायरेक्ट सीरीज में जोड़ सकते हैं क्योंकि वो ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा आपके करंट। ठीक है, अच्छा ये करंट को मेजर करने की जो डिवाइस है मीटर, एक और डिवाइस होती है जो मेजर करती है आपके करंट को जिसको कहा जाता है गैल्वेनोमीटर। एक और डिवाइस होती है जिसको बोलते हैं क्या हम लोग, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर भी क्या करता है, मेजर करता है करंट, मेजर the amount of current, measure the amount of current। साथ ही साथ इसका एक और फायदा है कि ये जो है it also tells about the direction of current, कि करंट के डायरेक्शन को भी क्या करता है, बता सकता है। और एक जैसे इसमें एक एडवांटेज मिल गया आपको कि डायरेक्शन पता चलेगा, क्योंकि अगर किसी एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो उसके जो गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होती है जिसमें ये निडल लगी होती है, तो अगर एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो निडल जो होती है डिफ्लेक्ट करती है, मान लो सपोज इस डायरेक्शन, तो फिर दूसरे डायरेक्शन उधर से अगर करंट फ्लो करना शुरू कीजिएगा तो किधर फ्लो किधर डिफ्लेक्ट करेगी, अपोजिट डायरेक्शन, जिससे पता चलता है कि करंट का डायरेक्शन चेंज है, मतलब करंट अदर डायरेक्शन से ये फ्लो कर रहा है। अब यहाँ पे इसके साथ एक दिक्कत ये भी है कि एमीटर जो है वो बड़े से बड़े अमाउंट ऑफ करंट को मेजर कर सकता है, बट ये डायरेक्शन को बता रहे हैं गैल्वेनोमीटर, लेकिन ये इसका इसके सिंबल होता है कैपिटल जी, ये जो है स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करता है, मतलब ज्यादा बड़े अमाउंट ऑफ करंट को मेजर नहीं कर सकता, एकदम स्लाइट करंट जो होता है, एक हल्का करंट जो होता है उसको ये मेजर कर सकता है। ठीक, तो ये कहानी है आपकी इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक ना, जिसको आप अच्छे से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। और जो भी आपको हमेशा की तरह जैसा हम कह रहे हैं कि जो भी डाउट या जो भी प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड या फिर अदर लेक्चर से रिलेटेड, तो आप हमारे पास कमेंट में लिख सकते हैं, जिसको हम आगे चल के फिर से आपको डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसी के साथ हम इस लेक्चर को खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।